अब बाबा साहब जैसे विद्वान लोगों का सम्मान अगर ब्राह्मण नहीं करता तो हम ब्राह्मण का सम्मान कतई नहीं करने वाले है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किराल कोल कलवारा नारी मुनि ग्रह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी। इन जातियों को नाम लेके बताया है कि इन जातियों के लोग सर मुड़वा के अपनी सारी संपत्ति अर्पण करके भी सन्यासी बने तो पूजने के लायक नहीं है क्योंकि शूद्र है। पुस्तक है रामचरितमानस। रामचरितमानस पुस्तक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये राजनीतिक पुस्तक है। तुलसीदास ने अपने समाज के लोगों को, शूद्र समाज को किस तरह रखना चाहिए वो आदेश निर्देश दिया है। सर आपका परिचय क्या? मैं जुगराज सिंह यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का मंडल अध्यक्ष प्रयागराज मंडल। इसमें रामचरितमानस को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है जी। कोई कह रहा है राजनीति से जुड़ा हुआ है, कोई कह रहा है बहुजन समाज 85 वर्ष 15 की लड़ाई जो 24 के चुनाव में होने वाला है। क्या कहेंगे आप सर इस पे? चुनाव और राजनीति तो अलग है। सही तो यह है कि हमारा समाज इतने दिन से गुलामी झेल रहा है, मानसिक गुलामी है और शारीरिक गुलामी तो बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के आंदोलन के बाद खत्म हो गई, लेकिन जो मानसिक गुलामी चल रही है वो अभी भी चल रही है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इतने तरीके से हमारे समाज के लोगों को जूता मारने का काम किया है, हमारे समाज को प्रताड़ित करने के लिए अपने समाज को संदेश दिया है। ये जो पुस्तक है रामचरितमानस पुस्तक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये राजनीतिक पुस्तक है। तुलसीदास ने अपने समाज के लोगों को, शूद्र समाज को किस तरह रखना चाहिए वो आदेश निर्देश दिया है। उसी तरह से उन चौपाइयों में लिखा है, जैसे चौपाई में लिखा है जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किराल कोल कलवारा नारी मुनि ग्रह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए होए सन्यासी। इन जातियों को नाम लेके बताया है कि इन जातियों के लोग सर मुड़वा के अपनी सारी संपत्ति अर्पण करके भी सन्यासी बने तो पूजने के लायक नहीं है क्योंकि शूद्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जैसे उन्होंने जो दोहे हैं, कुछ ही दोहों को लेकर उन्होंने विरोध जताया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, धार्मिक विरोध कर रहे हैं। किस तरह लोग नहीं जानते हैं कि रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक है कि राजनीतिक पुस्तक है, वो ऐसी बात कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि रामचरितमानस राजनीतिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है ही नहीं, वो इस बात से कतई सहमति नहीं देंगे कि वो धर्म विरोधी है। और हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू एक व्यवस्था है, ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मणों ने बहुत पहले से और आने वाली पीढ़ी तक के लिए खाने की व्यवस्था किया है, वो व्यवस्था है, धर्म नहीं है। अयोध्या के बाबा लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी माफी मांग लेने तो उनका सर धड़ से अलग हो सकता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं उन बाबा लोगों से मैं पूछता हूं कि क्या यदि वास्तव में ऐसा आप बोल रहे हैं तो क्या अपने हक अधिकार के लिए कोई बोले या सच्चाई कोई बोले तो उसका सर काट दिया जाए। और आप लोग इतने दिन से बड़बड़ा रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, हमारे समाज को दबाने के लिए बहुत सारी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कितने संत हैं जो शूद्र समाज से हैं और कितने संतों को ब्राह्मण संतों ने सम्मान किया है। मैं पूछता हूं उन बाबाओं से, अगर नहीं किया है तो हम ऐसी व्यवस्था को, ऐसे धर्म को कतई मानने वाले नहीं हैं। और उन बाबाओं को मैं कहता हूं धर्म को सजा देनी चाहिए जो लोग इस तरह का बयान करते हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये बात तो आदित्यनाथ योगी ने ये कहा है, ऐ अखिलेश यादव ज्यादा मत पड़पड़ाओ, ये अंबेडकर का संविधान है जिसकी वजह से तू मुख्यमंत्री बन गया, नहीं कहीं भैंस चरा रहा होता। ये बात सही है, हमारे लोग भैंस चरा रहे होते लेकिन दूध और घी खा नहीं रहे होते। हमारे लोग गुलामी, उसी तरह शारीरिक गुलामी भी करते होते यदि संविधान ना होता। अब बाबा साहब जैसे विद्वान लोगों का सम्मान अगर ब्राह्मण नहीं करता तो हम ब्राह्मण का सम्मान कतई नहीं करने वाले। तो आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बहुजन समाज को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं हैं, और जब ये जानकारी हमारे समाज के लोगों को हो जाएगी कि वो हिंदू नहीं है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो ये संवैधानिक मामला है और संवैधानिक बात जब समझ में आ जाएगी तो संवैधानिक हक अधिकार मिल जाएगा और इस देश के शासक वर्ग बन जाएगा हमारा शूद्र समाज, हमारा बहुजन समाज। बहुत बहुत